11 बार रामायण और 16 बार महाभारत होते हुए देखना, और वह भी अलग अलग घटना और परिणाम से। क्या यह संभव है? और ऐसा होते हुए किसने देखा? किसने वाल्मीकि से भी पहले रामायण का कथा वाचन शुरू किया था? कौन थे रैवतक और रेवती? क्या उन्होंने समय यात्रा की थी? बलराम जी से इनका क्या संबंध था? आदि गुरु शंकराचार्य के गुरुओं ने क्या समय में यात्रा की थी? क्या उन्हें व्यासदेव जी के पुत्र सुखदेव जी से ज्ञान मिला था? मार्कंडेय ऋषि ने कैसे अगणित ब्रह्मांडों को एक साथ देखा? क्या उन्होंने पैरेलल यूनिवर्स या मल्टीवर्स में यात्रा की थी? सनातन में कोटि कोटि ब्रह्मांडों, कल्पों और मनवंतरों का क्या रहस्य है? क्यों शास्त्रों में अनेक इंद्र, ब्रह्मा, सप्तर्षि आदि का उल्लेख है? नमस्कार, आज यह सब जानेंगे। आइए आज हम सनातन वैदिक साहित्य के 5 प्रसंगों को आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझें और जानें कि हमारा सनातन धर्म हजारों वर्ष पहले भी कितना आधुनिक था। आज भी असंभव समझे जाने वाले टाइम ट्रैवल, मल्टीवर्स, पैरेलल यूनिवर्स जैसे कई कॉन्सेप्ट्स हमारे वैदिक काल में काफ़ी सामान्य बातें थी। तो आइए बिना विलंब ये प्रसंग शुरू करते हैं। आग्रह है वीडियो को लाइक और शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे ऐसे और वीडियो लाने का हमारा उत्साहवर्धन होता है। प्रथम प्रसंग, काकभूषुंडी जी का 11 बार रामायण और 16 बार महाभारत घटित होते हुए देखना। काकभूषुंडी एक काग या कौवा थे। शिव जी के एक श्राप से उन्हें प्रभु श्री राम के जन्म के एक कल्प पहले 1000 जन्मों में अधम योनियों में जन्म लेने का दंड मिला था। पर एक ब्राह्मण के आग्रह पर शिव जी ने इन 1000 जन्मों में उन्हें मृत्यु के कष्ट से मुक्ति, पिछले जन्म का स्मरण रहने और अंतिम जन्म में प्रभु श्री राम की अनन्य भक्ति मिलने का आशीर्वाद दिया। अंतिम जन्म में महर्षि लोमस के एक श्राप से इन्हें कौवे का रूप मिला। जब शिव जी माँ पार्वती को राम कथा सुना रहे थे, तभी संयोगवश ये भी वहीं उपस्थित थे और उसके बाद वो हर जगह घूम घूम कर राम कथा कहने लगे। उस वक्त प्रभु राम का जन्म भी ना हुआ था। एक बार उनकी राम कथा स्वयं महादेव ने सुनी। उनके कथा वाचन से प्रसन्न हो महादेव ने उन्हें युगों युगों की लंबी आयु और इच्छा मृत्यु का वर दिया। महादेव के वर से अजर अमर हुए काकभूषुंडी जी पिछले कल्प के कलयुग में पैदा हुए थे। उन्होंने 11 बार रामायण को और 16 बार महाभारत को घटित होते हुए देखा, जिसमें घटनाएं और परिणाम अलग अलग थे। निष्कर्ष, आपको आश्चर्य हो रहा होगा, क्या कोई एक ही जीवन में चाहे कितनी भी लंबी आयु क्यों न हो, रामायण और महाभारत को बारंबार और वो भी अलग अलग परिणाम के साथ घटित होते हुए कैसे देख सकता है? क्या यह पैरेलल यूनिवर्स की वजह से है? आपने इंटरस्टेलर जैसे फिल्मों में यह कॉन्सेप्ट देखा होगा। आज का पश्चिमी विज्ञान जो कल्पना करते भी डरता है, वह हमारे सनातन में काफी पहले वर्णित है। द्वितीय प्रसंग, राजा रैवतक और उनकी पुत्री के द्वारा टाइम ट्रैवल। सतयुग में रैवतक नामक राजा थे जो पृथ्वी के बड़े सम्राट थे। उनकी एक पुत्री थी रेवती। रेवती को शिक्षित कर रैवतक ने सुयोग्य कन्या बनाया। जब रेवती बड़ी हुई तो रैवतक उसके लिए उसके समकक्ष वर की खोज कर रहे थे, लेकिन पृथ्वी पर उन्हें कोई भी वर उसके लायक नहीं मिला। वे काफी निराश हो गए और समस्या के समाधान के लिए अपनी पुत्री को लेकर ब्रह्मलोक पहुंच गए। ब्रह्मलोक में पहुंचकर राजा रैवतक ने अपनी बात ब्रह्मा जी के सामने रखी। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, परेशान मत होइए, आप वापस पृथ्वी लोक जाइए।
वहां पर भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई शेषनाग के अवतार बलदाऊ आपकी पुत्री के लिए सुयोग्य वर साबित होंगे। पुत्री के लिए बलराम जैसे वर की बात सुनकर रैवतक बहुत प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी को धन्यवाद कहकर पृथ्वी लोक के लिए निकल पड़े। जब राजा रैवतक अपनी पुत्री को लेकर पृथ्वी पर आए तो वो धरती पर छोटे छोटे मनुष्यों को देखकर बहुत चकित रह गए और फिर वह कृष्ण और बलराम के पास द्वारका पहुंचे और उन्हीं से पूछा, ये सब कैसे हुआ? तब कृष्ण मुस्कुराए और उन्हें बताया कि आप ब्रह्मलोक गए थे। ब्रह्मलोक और पृथ्वीलोक के समय चक्र में अंतर है। वहां तक जाने और वापस पृथ्वी पर आने में 2 युग यानी सतयुग और त्रेता युग बीत गए हैं। ये द्वापर युग चल रहा है। सतयुग में मनुष्य की लंबाई 32 फुट यानी 21 हाथ, त्रेता युग में 21 फुट यानी 14 हाथ और द्वापर युग में 11 फुट यानी करीब 7 हाथ थी। इसीलिए लोग आपको छोटे आकार के दिख रहे हैं। तब रैवतक ने कहा कि इतनी छोटी लंबाई के पुरुष के साथ मेरी पुत्री का विवाह कैसे संभव होगा? बलदाऊ मुस्कुराए और उन्होंने अपने हल से रेवती को नीचे की ओर दबाया। इससे रेवती का कद छोटा हो गया। यह देखकर रैवतक बेहद प्रसन्न हुए। इसके बाद उन्होंने पुत्री का विवाह बलराम के साथ कराया और खुद संन्यास के लिए चले गए। तृतीय प्रसंग, आदि शंकराचार्य की गुरु परंपरा। आदि शंकराचार्य के गुरु गोविंदनाथ थे। गुरु गोविंदनाथ के गुरु गौड़पाद थे और आपको आश्चर्य होगा, गुरु गौड़पाद के गुरु सुखदेव थे जो वेद व्यास जी के पुत्र थे। जी हाँ, वही वेद व्यास जिन्होंने समस्त वेदों, उपनिषदों और पुराण तथा महाभारत की रचना की थी। शंकराचार्य का जन्म पश्चिमी प्रचारकों द्वारा 780 से 820 ईस्वी में बताया गया है, जबकि चारों पीठों में संरक्षित शंकराचार्यों की परंपरा से उनका जन्म 509 से 477 ईस्वी पूर्व स्पष्ट हुआ है। अब यह कैसे संभव हुआ? वेद व्यास का काल लगभग 5000 ईसा पूर्व है या कई नई खोजों से उससे भी पूर्ववर्ती निर्धारित हुआ है? फिर समय का यह विशाल अंतर कैसे मिटा? क्या ये टाइम ट्रैवल नहीं है? इसके अलावा भी कई अन्य घटनाएं वैदिक काल में टाइम ट्रैवल को प्रमाणित करती हैं, जैसे अर्जुन की स्वर्ग यात्रा, शिव के अंशावतार काल भैरव का समय से तीव्र गति से चलना, राजा मुचकुंद की कथा, दत्तात्रेय प्रभु द्वारा काल चक्र से परे आवागमन और अपने शिष्यों जैसे नारद, परशुराम, प्रहलाद और आदि गुरु शंकराचार्य, गोरखनाथ आदि को दीक्षा और ज्ञान देना इत्यादि अनेक कथाएं। इन कथाओं का विवरण आगामी वीडियो में करेंगे। यह सारी घटनाएं आधुनिक समय विस्तार यानी टाइम डायलेशन की अवधारणा के समान है, जहां विभिन्न लोकों में समय अलग तरह से चलता है। चतुर्थ प्रसंग, मार्कंडेय ऋषि का ब्रह्मांड दर्शन। एक बार सप्तर्षि श्री मार्कंडेय ऋषि की प्रार्थना से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु ने उनसे वरदान मांगने को कहा। ऋषि ने कहा कि वे भगवान की मायावी शक्ति को देखना चाहते हैं। नर नारायण के रूप में मार्कंडेय के समक्ष उपस्थित भगवान श्री हरि ने उत्तर दिया, ऐसा ही हो, और फिर बदरिकाश्रम चले गए। एक दिन जब श्री मार्कंडेय अपने शाम की प्रार्थना कर रहे थे, तब अचानक तीनों लोकों में प्रलय का पानी भर गया। बड़ी मुश्किल से मार्कंडेय ऋषि जान बचाकर इस जल में बहुत देर तक अकेले घूमते रहे। आखिरकार वे एक बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। उस पेड़ के एक पत्ते पर एक शिशु लेटा हुआ था जो एक आकर्षक तेज से चमक रहा था। जैसे ही मार्कंडेय ऋषि पत्ते की ओर बढ़े, वे बालक की श्वास के द्वारा खींचे हुए चले गए और मच्छर की तरह उनके शरीर के भीतर पहुंच गए। वहां पर मुनि ने संपूर्ण ब्रह्मांड देखा। आकाश, स्वर्ग तथा पृथ्वी, तारे,
पर्वत, सागर, द्वीप तथा महाद्वीप, हर दिशा में विस्तार, संत तथा आसुरी जीव, वन, देश, नदियां, नगर तथा खाने, खेतीहर गांव तथा चरागाह, समाज के वर्ण तथा आश्रम। उन्होंने सृष्टि के मूल तत्वों तथा उनके गौड़ उत्पादों के साथ ही साक्षात काल को देखा, जो ब्रह्मा के दिनों में असंख्य युगों को नियमित करते हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने भौतिक जीवन में काम आने वाली अन्य सारी वस्तुएं देखी। उन्होंने यह सब देखा जो सत्य जैसा प्रतीत हो रहा था। उन्होंने अपने समक्ष हिमालय पर्वत, पुष्पभद्रा नदी तथा अपना आश्रम देखा, जहां उन्होंने नर नारायण प्रभु के दर्शन किए थे। मार्कंडेय ऋषि अभी हतप्रभावस्था में संपूर्ण विश्व को देखते रहे। तभी उस शिशु ने श्वास बाहर निकाली, जिससे ऋषि उसके शरीर से बाहर छिटक आए और प्रलय सागर में वापस गिरा दिए गए। तब जब उन्होंने देखा कि पत्ते पर बैठा बालक वास्तव में श्रीहरि हैं, तो श्री मार्कंडेय जी ने उन्हें गले लगाने का प्रयास किया, लेकिन उसी क्षण समस्त योग शक्तियों के स्वामी भगवान हरि अदृश्य हो गए। तब प्रलय का जल भी लुप्त हो गया और श्री मार्कंडेय ऋषि ने स्वयं को पहले की तरह अपने आश्रम में पाया। निष्कर्ष: सोचिए यह कैसे संभव हुआ कि मार्कंडेय ऋषि हजारों सालों तक उस बालक के उदर में भटकते रहे। वहां बाहर की दुनिया ब्रह्मा जी के अनगिनत सृष्टियों के साथ साक्षात दृष्टिगोचर थी, और जब वह बाहर आए तो सब कुछ यथावत था। आपने राक्षसों के मायावी छल टीवी में देखे होंगे, कैसे वो एक जगह से गायब हो जाते थे और फिर दोबारा कहीं और प्रकट होते थे। तो फिर इस बीच वो कहाँ जाते थे? क्या यह सब मार्वल के एवेंजर सीरीज में नकल नहीं हुआ था? तथाकथित मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट। पंचम प्रसंग: कल्प और मनवंतरों का भेद। आप अगर वैदिक शास्त्र को गहराई से अध्ययन करेंगे तो जानेंगे आपको हर कथा के कई अलग अलग प्रकरण मिलेंगे। चाहे अनसुया अत्रि की कथा हो, ब्रह्मा, विष्णु, शिव या शक्ति कौन सृष्टि के जनक हैं, पहले मनु कौन थे, आदि सभी कथाओं के अलग अलग प्रकरण उपलब्ध हैं। आपको हर मनवंतर में अलग मनु, अलग अलग सप्तर्षि, अलग अलग इंद्र, यहाँ तक कि अलग ब्रह्मा भी पढ़ने को मिलेंगे। पौराणिक कथाओं में आपको 2 मातंग ऋषियों, यहाँ तक कि 2 वाल्मीकि ऋषि का भी उल्लेख है। विष्णु पुराण अनगिनत ब्रह्मांडों के अस्तित्व का वर्णन करता है, जिनमें से प्रत्येक भगवान विष्णु द्वारा रचा और संचालित होता है। इसमें लिखा है, प्रत्येक ब्रह्मांड एक बुलबुले की तरह है, जो अनंत समय के प्रवाह में उभरता और विलीन हो जाता है। विधर्मियों, गुणमती सीताफल जैसे पाखंडी ढोंगियों या अपना संप्रदाय चलाकर पैसे कमाने की घृणित सोच के विकृत और क्षुद्र व्यक्ति और उनके चेले इसे सनातन की विसंगतियां कहते हैं, पर वास्तविकता में यह समय के चक्रीय स्वरूप का वैज्ञानिक वर्णन है। सनातन दर्शन में समय रेखीय नहीं बल्कि चक्रीय है, और अब तो आधुनिक विज्ञान भी यही मानता है। भारतीय दर्शन में बहुआयामी और समानांतर आयामों में स्थित लोकों का उल्लेख है। देवता उच्च लोकों जैसे स्वर्ग में निवास करते हैं, जो भौतिक संसार से भिन्न समय और स्थान के नियमों पर चलते हैं। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में लोकों का वर्णन बहु ब्रह्मांड के सिद्धांत से मिलता जुलता है, जैसे भूलोक यानी भौतिक पृथ्वी, भुवरलोक, स्वरलोक, तपोलोक और सत्यलोक जैसे उच्च लोक, जो अपने अपने नियमों और समय के साथ चलते हैं। इन विभिन्न लोकों की चर्चा जल्द ही एक नए वीडियो में करेंगे। आज का प्रसंग यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है इससे आपको सनातन धर्म की वैज्ञानिक दृष्टिकोण की सुस्पष्ट अवधारणा हुई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इससे हमारी कुछ मदद हो जाती है। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। मिलते हैं
अगले वीडियो में